तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि YouTube पे मोनेटाइजेशन कैसे होता है और इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी मोनेटाइजेशन की क्या है। आपको तो पता होगा कि जब भी आप YouTube बनाते हैं तो आप लोग का हम लोग का एक ही सपना होता है कि हमें YouTube से कब अर्निंग होगा। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मोनेटाइजेशन कैसे होता है, क्या इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी है, प्रोसेस है, कैसे करना है, ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मोनेटाइजेशन क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि जब आप अपने वीडियोस बनाते हैं तो एक मोनेटाइजेशन ऑप्शन जो आता है यूट्यूब के द्वारा, उसके द्वारा आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, यानी कि आप पैसे कमा सकते हैं। आप अपने यूट्यूब पे आप अपने ऐड डिस्प्ले कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको रेवेन्यू मिलता है। तो YouTube ने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट रखा है कि इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है जिससे कि आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। सबसे पहला है कि आपको मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए आपके चैनल पे और 4000 पब्लिक वॉच आवर होना चाहिए इन द लास्ट 12 मंथ्स। जी हाँ, इन द लास्ट 12 मंथ्स में आपके 4000 पब्लिक वॉच आवर होनी चाहिए। उसके बाद 1000 मिनिमम सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। उसके बाद तीसरा है कि हैव अ लिंक्ड एडसेंस अकाउंट। लिंक्ड एडसेंस अकाउंट में मतलब ये होता है कि जब आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं, पॉलिसीज़ पे जाते हैं तो 2-3 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद ही आपकी मोनेटाइजेशन होती है। जब पहला तो स्टेप होता है कि आपकी ईमेल वेरीफाई की जाती है, उसके बाद दूसरा होता है कि आपको लिंक करना होता है, एक एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। एडसेंस अकाउंट आपके जीमेल से बनता है। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप एडसेंस अकाउंट बनाएं तो एक फ्रेश जीमेल से बनाएं, या तो उसी जीमेल से बनाएं जिस जीमेल से आपका यूट्यूब कनेक्टेड है या यूट्यूब आपने उस जीमेल से बनाया है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली चला जाता है रिव्यू में, जो कि यूट्यूब के पास चला जाता है आपका चैनल, और वो उस चैनल को देखती है और सोचती है कि हाँ, मुझे इस चैनल को मोनेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली रिव्यू करती है, मैनुअली भी ऑटोमेटिकली भी, कि आपके चैनल द्वारा उनकी कोई पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस जो है कि वायलेट ना हुई हो, आपने कभी भी कोई भी कॉपीराइट ना किया हो, या कोई मतलब किसी उनके जो सिस्टम गाइडलाइंस है जो कि बहुत सारी है वो आप उनको फॉलो किया हो। और जब आप तीनों सब कुछ सही से करते हैं तो YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज कर देता है। उसके बाद आप अपने एड्स चैनल पे डिस्प्ले एड्स करते हैं, और डिस्प्ले एड्स के बाद आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो हमने यही बताया था। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स होता है जिसमें कि आप वो बताते हैं कि आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। चैनल आप मेक श्योर करना है कि आपका चैनल जितने भी उनके पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को फॉलो करें, फिर वेरिफिकेशन करें गूगल अकाउंट का, फिर वही एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स। वैलिड पब्लिक वॉच आवर से मतलब है कि ब्राउजिंग के थ्रू आपका ज़्यादा पब्लिक वॉच आवर होना चाहिए। एक सर्फिंग होता है, एक ब्राउजिंग। तो यूट्यूब ज़्यादातर ब्राउजिंग वाले को ज़्यादा वैल्यू देती है, यानी कि मतलब यूट्यूब किसी ने खोला और आपके चैनल आया है तो आपके चैनल पे यूट्यूब के थ्रू आपके वीडियो को देखा गया। और अगर किसी और साइट के थ्रू वीडियो आपको देखा गया, जैसे कि अगर आप शेयर करते हैं ये सब, तो वो सभी होता है, लेकिन यूट्यूब ज़्यादा वैल्यू ब्राउजिंग वाले को देती है। ये सब आप आराम से जब मिनिमम क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो यूट्यूब आपको खुद भी नोटिफिकेशन जीमेल पे करती है, और नहीं तो आप खुद भी चेक करते रहेंगे, सेटिंग्स में जाकर खुद भी मोनेटाइजेशन एनेबल कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है जब मोनेटाइजेशन आप करने जाते हैं, तो हमारे साथ भी हुई थी, सब कभी कभी होती है प्रॉब्लम। तो उसमें ये होता है कि जब आप एक एडसेंस अकाउंट बनाने जाते हैं, वहाँ पे यूट्यूब आपको कहते हैं कि आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना होगा जिसके थ्रू आपके रेवेन्यू जनरेट होती है उसी ईमेल पे। तो जब आप एडसेंस अकाउंट बनाने जाते हैं तो कभी कभी वहाँ पे एरर आ जाता है। तो इससे घबराइए मत, और ये मत सोचिए और डीमोरलाइज मत होइए कि आपका ये अब नहीं मोनेटाइज होगा चैनल। तो इसमें क्या होता है कि आपको बस कुछ नहीं, एक नया फ्रेश जीमेल बनाना होता है, या तो आप अपने भाई बहन किसी के भी फ्रेश जीमेल को ले सकते हैं जिससे कि आपका वो एडसेंस अकाउंट पहले ना बनाओ। कभी कभी होता है कि आप लोगों को पता भी नहीं होता कि आपने एक एडसेंस अकाउंट बनाया, वहाँ पे शो करता है कि नहीं, आपका पहले से एडसेंस अकाउंट है, इसलिए इस जीमेल से नहीं बनेगा। तो इसमें आप घबराएं नहीं,
और बस एक नए जीमेल लाएं, उसके बाद आपका फिर एडसेंस अकाउंट बन जाएगा। वो 1-2 दिन के लिए जब आप वहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो इन प्रोग्रेस लिखेगा। फिर वो अपने 1-2 दिन के लिए 1-2 दिन के बाद या 24 या 48 आवर्स के बाद आपका वहाँ पे वो डन लिखा जाएगा। जब डन हो जाएगा तो फिर वो ऑटोमेटिक रिव्यू में चला जाएगा, और जब रिव्यू में जाता है तो यूट्यूब वाले चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या आपका चैनल पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, या कुछ क्या गड़बड़ है, या क्या आपने जेन्यून वीडियोस बनाए हैं या आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, क्या आपकी मेहनत दिख रही है, आपके चैनल पे व्यूज़ कितने हैं, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आप वीडियोस कितने डाल रहे हैं, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, या कॉपीराइट टर्म्स को तो वायलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब यूट्यूब पहले देखता है, उसके बाद आपके चैनल को मोनेटाइज करता है। तो हम ये मोनेटाइजेशन प्रोसेस यही था। और आपको एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कैसे आप एक एडसेंस अकाउंट बनाएं, ताकि और अगर कोई भी एरर हो, कभी कभी मोनेटाइजेशन जब प्रोसेस होता है तो इसमें ये भी होता है कि कभी कभी सेवरल डेज लग जाते हैं, या तो 1 महीना लग जाता है यूट्यूब का रिप्लाई आने में। लेकिन आप घबराएं मत, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ और तरीके से कर ले, लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको वेट करना ही होगा। यूट्यूब आपको खुद ईमेल करेगी कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है। उस हिसाब से अगर आप डीमोनेटाइज ना हो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं भी हुआ है, तो फिर आपको 30 डेज के बाद आप उसे रीअप्लाई कर सकते हैं। जो भी अगर यूट्यूब बताता है कि हाँ आपके चैनल पे मुझे ये प्रॉब्लम्स दिखे या ये पॉलिसी वैलिड हुए, तो आप जाइए उन्हें ठीक कीजिए और फिर से वीडियोस बनाइए, और फिर से आप उन्हें 30 डेज के बाद मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं अब अगले वीडियो में आपको बताती हूँ कि एडसेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।